जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करते हैं जिसको लेकर के बहुत लोग चिंतित रहते हैं। क्या कि हम कमाते बहुत हैं लेकिन धन नहीं ठहरता, या हम जितना भी कमाते हैं कुछ तो हमारे पास बचत होनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति कमाता कमाता थक जाता है, बचत हो ही नहीं पाती, और कई बार कोई भूल से बचत हो भी जाती है तो कोई ऐसा काम आन पड़ता है कि जो जमा पूंजी होती है निकल जाती है। ये समस्या बहुत लोगों के साथ है। अब इसमें दो चीज़ों का अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर चीज़ पर अंधविश्वास भी करना अच्छा नहीं होता। पहली आवश्यकता तो यह है कि हमारी कमाई कितनी है। अब कई बार परिवार बड़ा है, हमारे खर्चे उस हिसाब से ज़्यादा हैं और कमाई का अनुपात कम है, तो वहाँ तो जाहिर सी बात है कि भाई आप जोड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कमाई अगर 1 रुपया है तो खर्चा 2 रुपया है। वहाँ तो जर्नल से आपको आंसर मिल रहा है। लेकिन जहाँ कमाई 2 रुपया है, खर्चा 1 रुपया है, मतलब समझ लो मेरा कि कमाई है, खर्चा कम है, उसके बावजूद भी धन नहीं ठहर पाता। कोई ना कोई काम ऐसा निकल आएगा, कोई बीमार हो जाएगा, बीमारी पे पैसा लग जाएगा, गाड़ी में कोई कमी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो जाएंगे, मतलब जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो हो जाएगी और पैसा किसी न किसी रूप में निकल जाएगा। वहाँ कई बार आदमी ऐसे खुजला करके सोचता है, भाई क्या हो रहा है, क्यों पैसा नहीं रुक पा रहा, आखिरकार बात क्या है। कमाई भी अच्छी है। तो आइए कुछ चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो आइए कुछ चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, अगर आपके घर का वास्तु अच्छा नहीं है, त्रिकोणी या चतुर्भुजी प्लॉट पर आप रहते हैं, तो उसके वास्तु का अच्छा खासा इफेक्ट आपके ऊपर आएगा और आपकी पास धन नहीं रुक पाएगा। वास्तु का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब आप पूछेंगे कैसे। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि जब हम वहाँ रहते थे तो हम बहुत कंगाल से रहते थे, लेकिन जब से इस भवन में आए हैं, इस स्थान पर आए हैं, मामला अच्छा है। और ऐसा भी हज़ारों बार सुना होगा कि जब वहाँ रहते थे, उस घर में रहते थे, उस स्थान पर रहते थे, उस शहर में रहते थे, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब से शहर चेंज किया या प्लॉट चेंज किया, फ्लैट चेंज किया, भवन चेंज किया, स्थान चेंज किया, जब से हम इस जगह पर आए हैं, तरक्की नहीं हो पा रही है। जब से हम इस स्थान पर आए हैं, डे बाय डे हम डूबते जा रहे हैं। तो ये वास्तु का असर होता है कि स्थान कई बार परिवर्तन भी हमारे लिए शुभ नहीं होता। वो जगह शुभ नहीं होती, वो फ्लैट, वो मकान शुभ नहीं होता। तो ऐसी बात नहीं है, स्थान परिवर्तन का या वास्तु का इफेक्ट हमारे जीवन के ऊपर आता है। पुराने समय में भी बहुत सारे ऐसे किले, भवन वास्तु के हिसाब से बनाए गए हैं। तो वास्तु का अपना अस्तित्व है, मेरा कहने का भाव ऐसा भी है। दूसरी बात, एक व्यक्ति जन्म से पढ़ता लिखता है और बहुत शीघ्रता के साथ वो कमाई करता रहता है, फिर भी धन नहीं जोड़ पाता। तो एक बात बताएं, आपकी जन्म पत्रिका का द्वितीय भाव, जिसे हम धन भाव भी कहते हैं, वाणी भाव भी कहते हैं, आपकी कुंडली का द्वितीय भाव निश्चित कमज़ोर है। आपकी वाणी का प्रथम भाव निश्चित कमज़ोर है आपकी कुंडली का, और आपकी ही जन्म पत्रिका का जो खर्च भाव होता है, द्वादश भाव होता है, अनाप शनाप पैसा जहाँ बहुत खर्च हो जाता, तो द्वादश भाव भी कुछ कमज़ोर है। तो जिनके साथ ये स्थिति हो कि धन कतई नहीं ठहर पाता, किसी न किसी रूप में निकल ही जाता है, तो आप अपनी जन्म पत्रिका के, अपनी होरोस्कोप के द्वितीय, प्रथम और द्वादश भाव से संबंधित जो ग्रह हों उनका उपाय कीजिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब यहाँ मैं उपाय इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि सबकी पत्रिकाएं
अलग अलग होती हैं। किसी के द्वितीय भाव में कोई ग्रह होता है, कोई राशि होती है, किसी के द्वादश भाव में यानी कि 12th हाउस में कोई और राशि होती है। तो सबका डिफरेंट होता है, इसलिए सभी के लिए कॉमन टैबलेट कई बार बताना, दवाई बताना, उपाय बताना वो अच्छा नहीं रहता है। तो जन्म पत्रिका में भी ऐसा योग होता है। एक चीज़ और बताएं, कई बार आदमी भी इसका कसूरवार होता है, एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत खर्चीला होता है, साहब मुट्ठी में धन रुक ही नहीं पाता। ऐसे लोग भी होते हैं। अब जैसे आपके हाथ की रेखाएं हैं, जिन व्यक्तियों की मस्तिष्क रेखा और जिन व्यक्तियों की हृदय रेखा, ऊपर हृदय रेखा होती है, नीचे मस्तिष्क रेखा होती है। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा जितनी लुंज पुंज होगी, जितना इसमें गैप अधिक से अधिक होगा, वहाँ पर भी आप देख लीजिएगा धन नहीं रुकेगा, निकलता चला जाएगा। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, आप इस चीज़ को देखिएगा, ये तो मैंने हज़ारों बार बताया। आप अपनी उंगलियों को ऐसे करिए, आपने ऐसे देखो ये खुली हुई हैं, हमने इन्हें बंद किया सटा करके। अगर सटा करके बंद करने के बाद भी इनमें आर पार झरोके नज़र आते हो, यहाँ पर गैपिंग नज़र आती हो आर पार, ये झरोके ऐसे जैसे हल्का हल्का सा हम हाथ खोलें, ये झरोका नज़र आता हो। बंद करने पर ये झरोके नज़र आते हो, हम अगर ऐसे करें तो हम उसमें से किसी को देख सकें। अगर आपकी इन उंगलियों में इस प्रकार के गैपिंग है, झरोका है, धन नहीं रुकेगा साहब। कोई अपवाद ही हो, अल्टरनेट हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पैसा नहीं रुकेगा। आप कमा कमा के थक जाएंगे, पसीना बहा के थक जाएंगे, धन नहीं रुकेगा। इसके लिए फिर शास्त्रकारों ने अलग से कुछ उपाय बताए हैं, वो प्रकरण मैं अलग से बनाऊंगा आपके लिए। लेकिन मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि आपकी हाथ की रेखाओं में भी ऐसे योग होते हैं जो इस बात को बताते हैं कि आपके पास धन क्यों नहीं ठहरता, फॉल्ट कहाँ है। ऐसे आपकी जन्म पत्रिका में, ऐसे आपका यानी कि आपके वास्तु का बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में, आपकी कुंडली भी और आपके हाथ की रेखाएं भी। अब जिनके पास जन्म पत्रिकाएं नहीं, वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, अच्छे को, जिसको नॉलेज हो, किसी अच्छे पामिस्ट को अपना हाथ दिखाएं और जाने ऐसा क्या है। दूसरी बात, ये चंद्रमा होता है, ये गद्दी नुमा चंद्रमा होता है दोनों हाथों में। अब दोनों हाथों में अगर चंद्रमा बहुत पुष्ट है और हथेली बहुत गड्ढेदार है, गहरी हथेली है, और गहरी हथेली गड्ढेदार में जो बीच में एक सेक्टर लाइन होती है जिसको हम लक लाइन कहते हैं, वो नदारद है, गायब है, तो भी आप देख लेना आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, धन नहीं रुकेगा। और यदि लक लाइन है, टूटी हुई है, खंडित है, कमज़ोर है, तो पैसा तो आएगा, सिर्फ जीने लायक, कि हम जिंदगी जी सकें, इसके अलावा नहीं। हथेली में इतना कुछ इंसान की छिपा हुआ होता है, आपके हर सवाल का जवाब आपकी हथेली में परमात्मा ने छिपा करके रखा है, और उसका सॉल्यूशन भी बताया कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो, थोड़ा बहुत धन सब कमा लेते हैं, लेकिन ये धन का खजाना किसी किसी के पास ठहर पाता है। ये हकीकत बात है। पुस्तकें सब पढ़ते हैं, कॉलेज स्कूल में बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन शाबाशी मिलना और आपकी डिग्री में 4 चांद लगना, ये हर आदमी के साथ नहीं होता। भाग्य भी कोई चीज़ है, ऐसा नहीं है, भाग्य है, लेकिन हर चीज़ को भाग्य के भरोसे भी हम नहीं बैठ सकते। इसीलिए ज्योतिष विद्या हमारे ऋषियों ने बनाई कि बेटा, अगर जीवन के किसी क्षेत्र में कोई समस्या महसूस हो रही है, चाहे वो तन की है, धन की है, मन की है, कहते हैं ना, कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से, थोड़े थोड़े से सभी दुखी हैं। तो अगर कोई ऐसी समस्या है तो हमें एक बार किसी मर्मज्ञ व्यक्ति से मिलकर के हल्की फुल्की राय उनसे लेकर के उपाय ज़रूर करने चाहिए। उपाय बहुत आसान होते हैं। कई बार त्रिधातु का छल्ला बताया जाता है ऐसी स्थिति में, कई बार ऐसी स्थिति में चांदी रखने के उपाय बताए जाते हैं, थोड़ी ही चांदी सही। ऐसी स्थिति में अब जैसे आपकी जन्म पत्रिका का मंगल भाव बहुत कमज़ोर हो, हथेली में भी 2 जगह मंगल होते हैं, यहाँ मंगल होते हैं, मंगल होते हैं, यहाँ अगर ये मंगल ध्वस्त हो और इस पर बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं हों, कर्जे में रहेगा ऐसा व्यक्ति। चाहे 1 रुपये का कर्जा रहे, लेकिन वो ये नहीं कह सकता साहब मुझे किसी का देना नहीं है,
कमाएगा भी लेकिन कर्ज में ही रहेगा। ये स्थिति भी होती है आपकी कुंडली के अंदर, आपकी हथेली से पता लगता है। ऐसी स्थिति में ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ किया जाता है। तो दर्शकों, छोटी छोटी सी कुछ टिप्स मैं ज़रूर देना चाहूँगा इस कार्यक्रम में, नहीं तो आप कहेंगे कि भाई कार्यक्रम देखने का फ़ायदा क्या हुआ। सबसे पहली बात, जब भी किसी को धन दें तो आप जब किसी को पैसा देते हैं सीधे हाथ से दें, और जब किसी से धन लें तो भी सीधे हाथ से लें। लक्ष्मी को सीधे हाथ से ही देना चाहिए और सीधे हाथ से ही लेना चाहिए। कोशिश करें थूक लगा करके पैसों को ना गिना जाए, पानी का सहारा लें, अशुभ होता है। अब देखो भाई, जिस लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं तो वो सब चीज़ें आप ध्यान रखें, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने पर रात्रि के समय पैसा खर्च करें, ख़ास तौर से रात्रि के 10 बजे के बाद। ऐसे बहुत लोग हैं रात में पैसा नहीं देते, कहते हैं भाई सुबह आ जाना, सुबह आपको हम दे देंगे जो भी आपका है। हाँ, आप ये भी ना समझें कि व्यक्ति मर रहा है और हम सोचें कि ना हम तो खर्च नहीं करेंगे, व्यक्ति को भूख लग रही है, नहीं हम तो होटल में खाना नहीं खाएंगे, हम तो रात हो गई अब पैसे कैसे दें। नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कोई सामान है अगले दिन के लिए लाना है तो उसे हम अगले दिन भी ला सकते हैं। जहाँ तक संभव हो सके रात्रि में, अधिक रात्रि में पैसा ना निकालें। लक्ष्मी को शयन का समय होता है, वो उसको चलायमान रूप में ना करें। घर में जो लक्ष्मी की पूजा करते हैं वो लक्ष्मी माता का बैठा स्वरूप हो, खड़ा हुआ ना हो। अब जैसे आप मेरे कार्यक्रम अगर खड़े होकर देखें, मन में आए देखें, ना देखें चले जाएं। जब आदमी बैठ करके कोई चीज़ तसल्ली से, तो ऐसे ही लक्ष्मी माता का जो चित्र है, चाहे चांदी का सिक्का हो, बैठा हुआ हो, और चाहे वो लक्ष्मी कैलेंडर पर हो, बैठी हुई हो, बैठे हुए स्वरूप का पूजन किया करें। समझे। दूसरी बात, अपनी जन्म पत्रिका का द्वितीय और द्वादश भाव की क्या स्थिति है चेक कराएं। कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो हाथ की रेखाओं से भी ये सारी चीज़ें आप मालूम कर सकते हैं और उसके उपाय भी मालूम कर सकते हैं। मंगलवार के दिन अपने भोजन में थोड़ा सा गुड़ जरूर शामिल करें, और गुड़ तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है। डायबिटिक पेशेंट भी गुड़ ले सकते हैं, अगर गुड़ अच्छी क्वालिटी का है, किसी तरह का कोई भय नहीं होता। एक चीज़ और बताएं, मंगलवार के दिन मीठी रोटी या मीठा पराठा या मीठी पूड़ी पक्षियों को डालने से भी धन की बढ़ोतरी होती है। किसी की सेवा करेंगे, आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है। मंगलवार के दिन बैल को गुड़ खिलाना बहुत अच्छा होता है। मंगलवार के दिन लाल तिलक लगाना या कोई लाल रंग का वस्त्र धारण करना भी बहुत अच्छा होता है। उपाय तो बहुत हैं, लेकिन इन्हीं में से आप 2-4 उपाय चूज़ कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मंगल का बीज मंत्र, जहाँ बहुत दिक्कत रहती हो तो ऐसे लोगों को मंगल का बीज मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, बहुत आसान मंत्र है, और मंगल का जो बीज मंत्र पढ़ता है उसे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मंगलवार का व्रत रखने से भी आपके धन की पोजीशन सुदृढ़ होती है। आप इनमें से कुछ भी करें, और मंगलवार के दिन लाल रंग का दान करना, लाइक टमाटर दे सकते हैं, गाजर दे सकते हैं, लाल दाल दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, लाल रंग का गुड़ दे सकते हैं, किसी की भी सेवा कर सकते हैं जितनी आपकी हैसियत है, जैसी पॉकेट अलाउ करती है। ऐसा सब करने से भी धन की मात्रा ठहरने लगेगी। और देखो भाई, ये तो जनरल बातें हैं, और अधिक गहराई के लिए किसी को अपनी अच्छे पामिस्ट को कुंडली या हाथ दिखाया जाए तो और बहुत सारी चीज़ें सामने निकल करके आती हैं और आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जब मंगल की बात हुई है तो जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में बाबा हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें, देखिए कैसे उन्होंने अपना रूप दिखाया। और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।